नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज फिर से हम बंगाल चुनाव के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे चर्चा करने वाले हैं और वहां की वस्तुस्थिति के बारे में आपके साथ कुछ जानकारियां साझा करने के लिए आया हूं। दोस्तों, कल ममता बनर्जी जब नंदीग्राम विधानसभा में वो गई थी वहाँ अपना नॉमिनेशन करने के बाद, तो वहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विरोधियों ने उनकी गाड़ी की कार को धक्का मारकर उन्हें चोटिल करने की कोशिश की या हमला करने की कोशिश किया। और इसके बाद वह वहाँ से सीधे अस्पताल में जाकर एडमिट हो जाती हैं, पैर में प्लास्टर करवा लेती हैं और फिर वहाँ से ही वीडियो जारी कर, फ़ोटो जारी कर लोगों को कहती हैं कि दंगा मत करना, इसमें मत उलझो। यानी कि एक प्रकार से वह लोगों को भड़का रही है या उकसा रही है कि इसका बदला लो। दोस्तों, ममता बनर्जी या उसके पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से आरोप लगाया है, उन्होंने हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे उनका आरोप है कि यह करतूत जो है भाजपा वालों की है और भाजपा वालों ने उस पर हमला करवाया है। अगर दोस्तों इस पर थोड़ी सी अगर हम ये करें तो ममता बनर्जी वहाँ पर नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के रियापारा क्षेत्र में एक मंदिर के बाहर खड़ी हैं। यानी कि अगर वो बाहर खड़ी हैं तो कार से ऑटोमेटिकली नीचे होंगी, और जब कोई अगर उनको कार के दरवाज़ा को धक्का मारा होगा तो उसको वहाँ पर गिर जाना चाहिए था, पैर में चोट ना लग करके उसको कमर में या ऊपर के पार्ट में, जांग के आसपास में उसको चोट लगना चाहिए था, ना कि नीचे में चोट लगता। क्योंकि दरवाज़ा तो इतना ऊंचा होता है कि वो सीधे उनका पैर में यानी कि एड़ी में उसको चोट नहीं लगता। दूसरी बात दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत में जो भी वीवीआईपी होते हैं, यानी कि अगर वो मुख्यमंत्री है या मंत्री है या प्रधानमंत्री है या किसी पार्टी का अध्यक्ष है या कोई भी है, जिनको अगर अच्छा माने वाई श्रेणी का या जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, उनका दरवाज़ा कोई और नहीं बल्कि उनके सुरक्षा गार्ड खोलते हैं। तो क्या ममता बनर्जी यह कहना चाहती है कि उनके सुरक्षा गार्ड के रहते हुए भी उनको आकर के चंद लोगों ने चोटिल करने की कोशिश की, उन पर हमला किया? अगर उन पर हमला किया तो ममता बनर्जी जो कि वहाँ की गृह मंत्री भी है, वहाँ का पुलिस का जो जिम्मेदारी है, वो विभाग है, वो ममता बनर्जी के ही पास है। तो क्या उस विभाग की पुलिस उनकी रक्षा करने में नाकाम साबित हो रही है? इन तमाम तरह के से प्रश्न हैं। दूसरी बात, और एक प्रश्न उठता है दोस्तों कि अभी चूंकि वहाँ चुनाव है और मुख्यमंत्री या कोई भी पार्टी का अध्यक्ष या उसके अच्छे नेता जब कहीं भी कहीं जाते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं में या पत्रकारों में उनकी फ़ोटो लेने की या वीडियो बनाने की एक होड़ सी मच जाती है। क्या जब उनके ऊपर हमला किया गया, मैं नहीं मानता ये हमला है, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की अगर बात माने, क्या अगर यह हमला है तो क्या उस वक्त उसका कोई भी फुटेज या वीडियो फुटेज हो या फोटोग्राफ में धक्का देने वालों का या देने वालियों का फ़ोटो कैच नहीं हुआ है? अगर फोटो नहीं लिया गया है तो ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? यानी कि साफ साफ है दोस्तों कि अब ममता बनर्जी नौटंकी पे उतर आई है। ममता बनर्जी को अच्छी तरह से मालूम हो चुका है कि अब हम चुनाव हार रहे हैं, अब यहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा कि लोगों का भावनात्मक, उनके भावों से खेले और उनका इमोशनल ब्लैकमेल करके हम उनका वोट ले सके। और उसी के चक्कर में यह एक षड्यंत्र है या एक नाटक करार दिया जाए तो बेहतर होगा दोस्तों। हालांकि भाजपा ने इस मुद्दे पर एक शब्द भी कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन फिर भी टीएमसी के नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, जो उनके भतीजा हो, इन सारे लोगों ने भाजपा पर ही हमला किया है। जबकि इस बात को लेकर के कांग्रेस के वहाँ के अधीर रंजन जी जो सांसद भी हैं, अधीर रंजन जी ने कहा है कि ममता बनर्जी का ये वोट बैंक को इमोशनल ब्लैकमेल कर, वोटर्स को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए एक नौटंकी है। वहीं मन्नान मलिक जी ने कहा है कि यह विशुद्ध नाटक है। यानी कि किसी को भी इस हमला पर या चोट लगने पर भरोसा नहीं है।
हाँ, आप सबको याद होगा दोस्तों कि चुनाव के समय में अरविंद केजरीवाल को भी एक बार किसी व्यक्ति ने उसके गाड़ी पर चढ़कर एक थप्पड़ मारा था, जबकि उनके साथ सुरक्षा थे, उसके कार्यकर्ता चल रहे थे, नेता चल रहे थे, वो अचानक वो चढ़ जाता है, उनको एक थप्पड़ मारता है, जो एक नौटंकी साबित हुई थी और जिसके बाद वो लोगों की भावनात्मक रूप से उनको ब्लैकमेल कर सके और चुनाव जीतने में सफल हुए। अगर हम बात करें लालू प्रसाद की भी बात करें दोस्तों, तो 2016 के चुनाव में लालू प्रसाद जी ने भी वहाँ पर जाति का कार्ड खेला था, अपने आप को दबा कुचला हुआ सताया हुआ व्यक्ति बताया था और वहाँ के ओबीसी का या वहाँ के अन्य जातियों का वोटों को, चाहे अपने समाज के वोट को या मुस्लिम का वोट को लेने में वो काफ़ी सफल हुए थे और वहाँ नीतीश जी के साथ मिल करके वो सत्ता में आ पाए थे दोस्तों। तो मुझे वही लगता है कि इस बार भी प्रशांत किशोर जी हो सकता है ममता बनर्जी को कुछ ऐसा करने की सलाह दिए होंगे ताकि लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया जा सके। हालांकि दोस्तों हम एक बात करें तो ममता बनर्जी के ऊपर में भाजपा का एक प्रकार से यह मनोवैज्ञानिक बढ़त है। भाजपा ने अपने चाल के तहत या अपने पाले में ममता बनर्जी को अपने मैदान में खेलने के लिए उनको मजबूर कर दिया है। अब ममता बनर्जी भी भाजपा के ही मैदान में जाकर खेल रही है या पिच में बैटिंग कर रही है और निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि कोई भी टीम अपने मैदान में ज़्यादा मजबूत पावरफुल होता है। जिस प्रकार से अभी हम देखें मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने 2 ही दिन में क्रिकेट और इंग्लैंड को हरा दिया था, फिर तीसरे दिन में भी हरा दिया था और वो सीरीज़ को जीत लिया था। यानी कि दुनिया का कोई भी देश जब अपने मैदान में खेलता है तो वहाँ वो काफ़ी मजबूत होता है क्योंकि उसका रग रग से वाकिफ़ होता है। ठीक उसी प्रकार से भाजपा ने ममता बनर्जी को मजबूर कर दिया है कि वो उसके पाले में आकर खेले, जिसका नतीजा अगर हम इसको देखें दोस्तों कि ममता बनर्जी को इतना गुस्सा दिला दिया उन भाजपा वालों ने और उनको इतना चढ़ा दिया और वो गुस्से में आकर निर्णय ले ली कि भवानीपुर से भाग करके वो नंदीग्राम में आकर मात्र एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। यानी कि भाजपा ने उसको चढ़ाकर गुस्सा दिलाकर उसे ऐसा करवाया कि हम एक ही जगह से चुनाव लड़ेंगे और ये बहुत बड़ा ममता बनर्जी के लिए रिस्क है। अगर ममता बनर्जी वहां से हार गई तो ममता बनर्जी खत्म हो जाएगी दोस्तों राजनीतिक की दृष्टि से। दूसरी बात है दोस्तों कि अभी जिस प्रकार से भाजपा ने उस पर तुष्टीकरण की या सीएए को लेकर के या आपके रोहिंग्याओं के लेकर के, जिस प्रकार के एनआरसी को लेकर के, जिस प्रकार से भाजपा 2019 लोकसभा चुनाव से ही वहां पर हमलावर है इस पर ममता बनर्जी पर, तो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं एक प्रकार का डर घुस गया है और ये डर को और बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी जी। इन दोनों ने ही अब वहाँ पर चुनाव लड़ने की जिस प्रकार से घोषणा कर दिया है, ममता बनर्जी इससे खासे डर गए हैं। अगर हम बात करें दोस्तों मुस्लिम वोटरों को वहाँ पर, तो मुस्लिम मतदाता जो है वहाँ पर 30% के आसपास बंगाल में है और ये लगभग 105 सीटों को प्रभावित करते हैं ये मुस्लिम मतदाता। और उसी में इससे पहले जो 2011 से पहले वहाँ के मुस्लिम मतदाताओं का साथ जो है वो वामपंथी पार्टियों को मिलता था, उससे पहले 72-73 में आपको कांग्रेस को मिलता था दोस्तों, और 2011 के बाद यही वोट अब ममता बनर्जी को मिलता है। लेकिन उस वक्त फुरफुरा शरीफ के पीरजादा जो है उनका सपोर्ट पूरी तरीके से ममता बनर्जी को होता था, लेकिन इस बार फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादा हैं वो इस बार अपनी पार्टी बना लिए हैं और आईएसएफ बना लिए हैं। इंडियन सेकुलर फ्रंट के नाम से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने एक पार्टी बना लिया है और उन्होंने कांग्रेस और वामपंथी के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतर गया है। यानी कि कहीं ना कहीं वो एक मुस्लिम के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं क्योंकि वो धार्मिक गुरु हैं उनका। मुसलमानों को देखें तो बंगाल के मुसलमान वहाँ 2 संगठनों में विभक्त हैं। एक होता है फुरफुरा शरीफ तो दूसरा होता है जमीयत उलेमाए हिंद। इन्हीं दोनों संगठनों के वो फॉलोअर्स होते हैं। अगर हम बात करें फुरफुरा शरीफ की दोस्तों, तो यह हुगली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका जो फुरफुरा शरीफ का जो है शरीफ है वो हुगली डिस्ट्रिक्ट में है और यह मुस्लिमों का बहुत बड़ा पवित्र जियारत है दोस्तों। और
इसी क्षेत्र के जो है दोस्तों 4 जिले हैं, जिसमें होता है हावड़ा है, दक्षिण हावड़ा है और उत्तरी 24 परगना में। लगभग इन 4 जिलों में बंगाल के टोटल मुस्लिम का 25% आबादी इन्हीं 4 जिलों में निवास करते हैं दोस्तों। और इन्हीं 4 जिलों में लगभग 98 विधानसभा भी आता है दोस्तों। और इसी 98 विधानसभा में से 2019 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ममता बनर्जी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 14 में से 11 सीटें इसी क्षेत्र से मिला था। इस बार फुरफुरा शरीफ के पीरजादा के पार्टी बना लेने के बाद ममता बनर्जी अंदर से हिल गई है, क्योंकि ममता बनर्जी को अब लग रहा है कि फुरफुरा शरीफ के जो समर्थक है, चूंकि फुरफुरा शरीफ वहां पर पश्चिम बंगाल के लगभग 2500 मस्जिदों पर नियंत्रण रखता है दोस्तों। और इसीलिए 2500 मस्जिदों पर जब फुरफुरा शरीफ नियंत्रण रखता है, तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए हर दल भाजपा को छोड़ करके, चाहे वो लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, उनके दरगाह पर जाते हैं और पीरजादा से आशीर्वाद हमेशा लेते रहे हैं, ताकि उनके कारण 2500 मस्जिदों का उनका आशीर्वाद मिले, उनका वोट बैंक मिल सके। और यही वोट बैंक इस बार ममता बनर्जी को खिसकते हुए नजर आ रहा है दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को कुल टोटल वोट मिला था वो 43.3% मिला था। उनमें से ऐसा अनुमान है दोस्तों कि 23.3%, यानी कि आधा भाग जो है वो मुस्लिमों का वोट था। यानी कि 23% वोट अगर वहां मुस्लिमों को उनको मिला था, इस बार वहां अगर 5 से 7% मुस्लिम वोट भी उन्हें कहीं इधर उधर हो जाती है, तो ममता बनर्जी की पार्टी के लिए यह खतरे की घंटी से कम नहीं है। और उसमें और ओवैसी जी भी चुनाव लड़ने की जब से वहां घोषणा कर दिए हैं, तो इन दोनों ही नेताओं ने ममता बनर्जी की मुसीबत को बढ़ा दिया है। हालांकि ममता बनर्जी मुस्लिमों का वोट में बहुत ज्यादा बैंक ऑन करती थी, भरोसा करती थी, जिसके कारण हमेशा वो मुस्लिमों को तुष्टीकरण में लगी हुई थी। लेकिन 2019 के चुनाव में जिस प्रकार से भाजपा ने वहां बढ़त बनाई और 18 लोकसभा सीटों को जीत करके वहां पर आई, ममता बनर्जी की वहां पर नजर खुल गई और उसके बाद से वह मुस्लिम वोट में तुष्टीकरण की जो नीति है, थोड़ा सा दूर जाने लगी और वह हिंदू वोटों को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं चलाने की बात करने लगी। हालांकि मुस्लिम को वोट लेने के लिए वो वहां पर मदरसों को सहायता करती थी, मदरसों में जो है मुस्लिम छात्रों को वह स्कॉलरशिप देती थी, तो मदरसे के मौलवियों को वह आर्थिक मदद भी देती थी। तो इसी जब उस पर तुष्टीकरण की जब आरोप लगा, तो इसी तुष्टीकरण की आरोप से बचने के लिए और उसकी काट को निकालने के लिए उन्होंने यह भी घोषणा की कि दुर्गा पूजा के समय लगभग 37 दुर्गा पूजा पंडालों को उन्होंने 50-50 हजार रुपया वहां पर देने का काम किया था। हिंदू पुरोहितों को उन्होंने मासिक भत्ता और सरकारी भवन देने का भी लालच उन्होंने दिया था। हालांकि उससे पहले वह सरस्वती पूजा नहीं करना चाहती थी, दुर्गा पूजा नहीं करना चाहती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के प्रदर्शन के बाद उनका टेंटिकल्स खड़े हो गए और वो हिंदुओं का वोट को भी लेने की कोशिश की और वह मंदिर जाने लगी, तो मंदिरों को, चपूटा पंडालों को पैसा देने लगी। इससे मुस्लिम वोट भी, मुस्लिम मतदाता भी कंफ्यूज्ड हो गए और इसलिए पीरजादा ने भी अपना पार्टी बना लिया और ममता बनर्जी की मुसीबत को और ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिया है दोस्तों। तो ऐसे ही लगता है दोस्तों, हालांकि वहां के मुसलमान हिंदू मतदाताओं के समझ में आ चुका है दोस्तों कि अगर वो फिर से ममता बनर्जी को चुनाव में वोट देंगे और उनको जिताएंगे सरकार बनाने के लिए, तो फिर 5 साल उनके साथ अन्याय होने वाला है। हिंदू मतदाता अब जाग चुके हैं और उसी का नतीजा है कि ममता बनर्जी के पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, विधायक हो, सांसद हो या फिल्म स्टार हो, सभी लोग वो पार्टी को छोड़ करके अब भाजपा की ओर जाने लगे हैं। ममता बनर्जी की अड़ियल रवैये से और ममता बनर्जी की भतीजे का प्रेम
जो भाईपो जो कहते हैं, भाईपो प्रेम से वहाँ के लोग अब उब चुके हैं। वहाँ के लोग अब चाहते हैं कि बंगाल में विकास हो। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने मिथुन को भी अपने पार्टी में शामिल कराकर मिथुन से कहा है कि मिथुन दादा आइए हम लोग अब सोनार बांग्ला बनाते हैं। यानी कि मोदी जी ने ठान लिया है कि केंद्र सरकार अगर राज्य में भाजपा की सरकार बन जाती है तो दोनों सरकार मिलकर बंगाल की कायाकल्प कर सकते हैं। जो पिछले कई दशक से बंगाल में इंडस्ट्री नहीं लगे हैं या बंगाल की इंडस्ट्री को पलायन कर दूसरे देशों में भागना पड़ा है, वहाँ रोजगार का सृजन नहीं हो पाया है, उन रोजगार का वहाँ पर सृजन होगा। केंद्र की योजनाएं जो वहाँ के गरीबों को लाभ पहुँचाता है, उन योजनाओं को भी वो वहाँ पर लागू करा पाएंगे। अतः वहाँ बहुत सारी योजनाएं जो ममता बनर्जी अपने अड़ियल रवैये के कारण वहाँ लागू नहीं कर पाती हैं, नहीं की, जिसके कारण वहाँ के लोगों को लाभ से वंचित होना पड़ा। वो सारे लाभ, वो सारी योजनाएं वहाँ पर धरती पर उतरेंगी, वहाँ पर नए इंडस्ट्री लगेंगे और वहाँ पर रोजगार सृजन होगा और वहाँ के लोगों को मान सम्मान के साथ, सबका विश्वास के साथ वहाँ पर वे लोग रह पाएंगे और वहाँ पर क्राइम कम होगा। जब से ममता बनर्जी वहाँ पर आई है, ममता बनर्जी के पार्टी के गुंडे आए दिन वहाँ पर हिंदुओं पर हमला करते हैं, तो मार काट करते हैं, वोट नहीं देने पर उनको राशन नहीं देते हैं, उनको सरकारी लाभ नहीं देते हैं, धमकाते हैं। इन सारी चीज़ों से, इन सारी जंगल राजों से वहाँ की जनता को लाभ मिलेगा दोस्तों। अतः इस बार मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर भाजपा चुनाव में भारी बढ़त हासिल करेगी और वहाँ पर भाजपा की सरकार बनेगी। और भाजपा ने वहाँ इस बार इस चुनाव में बहुत ही गंभीरता के साथ इसको लिया है दोस्तों। इसलिए वहाँ उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों को और झारखंड से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से कई नेताओं को, यूपी से जैसे योगी जी हैं तो झारखंड के बाबूलाल मरांडी है, अर्जुन मुंडा है, रघुवर दास जी हैं तो बिहार से हैं, कई नेताओं को वहाँ पर उतारा है ताकि उनके जो जातिगत वोट बैंक है, चाहे उनके समर्थक जो वोट बैंक है, उसको भाजपा वहाँ पर ले सके। और इस बार वहाँ पर भाजपा के ऊपर में वहाँ के हिंदुओं का, आदिवासियों का, दलितों का या चाय बागान के मजदूरों का काफ़ी भरोसा हो गया है दोस्तों। और वे लोग इस बार खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ जाकर मोदी जी के नाम पर भाजपा को वोट बंद करने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अब तो देखना दिलचस्प होगा कि 2 मई को क्या होता है। वहां पर ममता बनर्जी जाती है या फिर से वह सत्ता में आती है या भाजपा उसे उखाड़ कर फेंक देती है। तब तक हम आते रहेंगे, आपके पास वीडियो लाते रहेंगे, कुछ जो डेवलपमेंट होते रहेगा उसको लेकर के दोस्तों। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगा दोस्तों कि आगे चल कर के हो सकता है मैं अपना इस वीडियो को यूट्यूब के वीडियो को फेसबुक में या व्हाट्सएप में ना डाल पाऊँ, क्योंकि यूट्यूब का कुछ गाइडलाइंस होता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अतः जो लोग इस वीडियो को, हमारे वीडियो को या चैनल को लगातार देख रहे हैं, उनसे आग्रह होगा कि आप जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।